जी लाइव से मैं अंशुमान राय, आप देख रहे हैं देश दुनिया की खबरें। जैसे कि कल से ही आशंका व्यक्त की जा रही थी कि दुर्दांत अपराधी विकास दुबे का एनकाउंटर किया जा सकता है, यह आशंका सच साबित हुई। आज सुबह पुलिस ने कानपुर से थोड़ा पहले संचेड़ी थाना अंतर्गत विकास नगर नहर के पास विकास दुबे को मार गिराया। पुलिस का कहना है कि उसकी एक गाड़ी पलट गई थी जिसमें विकास दुबे बैठा हुआ था और वह उस गाड़ी से निकलकर भागने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान उसने पुलिसकर्मियों के हथियार छीनकर उन पर ही फायरिंग की, जिस पे जवाबी फायरिंग में उसकी मौत हो गई। पुलिस की कहानी बहुत सीधी है, लेकिन घंटों तक इस बारे में आधिकारिक बयान देने के लिए कोई अधिकारी मौके पर नहीं आया। सुबह 6:30 से 6:45 बजे की यह घटना है जब विकास यादव का एनकाउंटर हुआ। उसके बाद 8 बजते खबर पूरे देश भर में जंगल में आग की तरफ फैल गई। विकास के एनकाउंटर की खबर आते ही जहां एक और लोगों ने इसकी खुशियां मनानी शुरू कर दी, वहीं बहुत सारे लोगों ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। एनकाउंटर का समर्थन कर रहे लोगों का कहना था कि इस दुर्दांत अपराधी के एनकाउंटर होना ही चाहिए था, जबकि दूसरी तरफ एनकाउंटर का विरोध कर रहे लोगों का मानना था कि पुलिस ने एनकाउंटर नहीं किया है, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत विकास को मार गिराया है। और तब यह सवाल उठने लगा कि क्या पुलिस का कानून पर से खुद ही विश्वास उठ गया है, क्योंकि पुलिस अपराधियों को पकड़ने के बजाय लगातार उनके एनकाउंटर पर ही जोर दे रही। विकास यादव ने जिस दिन 8 पुलिस वालों की हत्या का जैसी वारदात को अंजाम दिया था, उस ही दिन अगले दिन ही पुलिस द्वारा उसके मकान को जिस तरह ढहाया गया, वह भी कानून को हाथ में लेने जैसा था। पुलिस कहीं भी गुस्से और नाराजगी के साथ काम नहीं कर सकती। उसे अपनी व्यावसायिक दक्षता दिखानी पड़ती है, उसे सिस्टम के अनुसार काम करना पड़ता है। लेकिन यदि विकास का एनकाउंटर संदेह के घेरे में है तो यह सवाल जरूर बनेगा कि क्या पुलिस का खुद कानून पर से विश्वास उठ गया है, क्योंकि विकास को एनकाउंटर को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला यह कि विकास सीसीटीवी फुटेज में विकास जिस गाड़ी में कुछ दूर पहले 1 घंटे पहले दिखाई दे रहा है, जिस गाड़ी में उसका एनकाउंटर के बाद बताया गया, वो दोनों गाड़ी बदली हुई थी। दूसरा, इतना दुर्दांत अपराधी यदि आ रहा है तो उससे पुलिस ने हथकड़ी क्यों नहीं लगाई थी और उसे गाड़ी में बांधा क्यों नहीं था। तीसरा यह कि 2 दिन में पुलिस की 2 गाड़ियों के साथ दुर्घटना होती है, एक पंचर हो जाती है, दूसरी पलट जाती है, कैसे हो सकता है। तीसरा, और इसके अलावा पुलिस की गाड़ियां जैसे ही विकास को लेकर आगे बढ़ती हैं, उसके पीछे बैरिकेड लगा के बाकी आवागमन को ठप कर दिया जाता है, जिसमें बहुत सारी मीडिया की गाड़ी भी शामिल थी जो विकास के पीछे चल रही थी। इसके साथ ही बहुत सारे और भी सवाल उठ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि विकास के इनकाउंटर को लेकर सफेदपोश लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। विकास के पास बहुत सारे सफेदपोश लोगों के राज थे जो दफन हो जाएंगे। इस बीच विपक्ष ने भी हमले शुरू कर दिए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि कार नहीं पलटी, गाड़ी नहीं पलटी है, बल्कि सरकार पलटने से बचाई गई है। उनका इशारा सरकार के अंदर बैठे लोगों के इस विकास से संबंधों को लेकर था, जबकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस मामले में ट्वीट करते हुए कहा है कि विकास तो मारा गया, लेकिन उसके साथी और उसको सपोर्ट करने वाले, जिनका उस पर बरदस्त था, उन लोगों पर कब कार्रवाई होगी। राव आईएएस इंस्टीट्यूट के प्रबंधक अजीत प्रकाश श्रीवास्तव से हमने उनसे समझने की कोशिश की है कि क्या पुलिस का भी कानून पर से विश्वास उठ गया है, क्यों लगातार पुलिस जनभावना को देखते हुए इनकाउंटर को अंजाम देती है। चाहे वो तेलंगाना का मसला हो, चाहे पिछले 3-4 दिनों में लगातार पुलिस के इनकाउंटर हो, पुलिस अपराधियों को पकड़कर सजा दिलाने में विश्वास क्यों नहीं कर रही। विकास के मसले पर भी बहुत सारे लोगों की राय यही थी कि उसे पकड़ करके त्वरित न्याय दिला करके न्याय का विश्वास बहाल किया जाना चाहिए, चाहे वो त्वरित कोर्ट, स्पेशल कोर्ट बनाई जाती या जो भी व्यवस्था करती कि ताकि उससे जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और विकास को सजा हो सके। तो बात करते हैं अजीत जी से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी नमस्कार, मैं अजीत श्रीवास्तव। समाज में जो मेरी भी एक जिम्मेदारी है, मेरी भी भूमिका है, हम सभी देश के नागरिक इस देश में अपनी जिम्मेदारियों से धीरे धीरे जो है विमुख हो रहे हैं। विकास दुबे का एनकाउंटर प्रदेश की जनता में एक तमाम तरह के प्रश्नों को जन्म दे रही है।
कि क्या न्याय की व्यवस्था पर लोगों का विश्वास उठ गया है? शायद हाँ। इसलिए क्योंकि जो है न्याय में देरी हो रही है, न्यायालयों में लाखों की संख्या में केस जो पेंडिंग है और प्राथमिकता के आधार पर केसों का निर्धारण नहीं हो रहा है। तो एक दुर्दांत अपराधी जो 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करता है, उसे कहीं न कहीं तो राजनीतिक शरण भी मिली होगी, क्योंकि इतनी जल्दी तो वो इतना बड़ा तो हुआ नहीं होगा। इसलिए यदि एनकाउंटर को मैं सही कहूँ या गलत कहूँ ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ये जब भी न्याय में देरी होगी, जनता ऐसे एनकाउंटर की हमेशा सराहना करेगी। तो ऐसी सराहना न हो, जो है उचित न्याय की व्यवस्था हो, ऐसा हम चाहेंगे। तो ये आप लोगों से निवेदन है, इस देश की जनता ये जो ध्यान दे कि एनकाउंटर्स कोई भी सही नहीं होता, लेकिन अपराधी यदि अपराध करेगा तो कहीं न कहीं तो उसका इंसाफ होना चाहिए। न्यायपालिका देगी तो पुलिस उसका न्याय करेगी। ऐसा ही हुआ, क्योंकि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद उसका मारा जाना कहीं न कहीं आम जनता में एक संतोष की भावना पैदा कर रही है। लोग कहीं न कहीं खुश हैं, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, न्याय में देरी ही इन सभी वजहों के मुख्य कारण है। तो अपने यहाँ न्यायिक सक्रियता को अधिक बढ़ावा दिया जाए, तभी इस तरह के अपराध रुकेंगे और एनकाउंटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। अभी आपने सुना अजीत जी के विचारों को। अब आने वाले दिनों में बहुत सारी जांच होंगी और उन जांचों से ही पता चल पाएगा कि विकास दुबे का एनकाउंटर सही था या फेक था। तब तक चर्चाएं और अटकलें चलती रहेंगी। बढ़ते हैं अगली खबर पर। देश में कोरोना ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। आज 26,500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की बढ़ती है संख्या लगातार लोगों को डरा रही। इस बीच आईसीएमआर ने दावा किया है कि 2 करोड़ लोगों से ज्यादा की जांच कर चुकी है। लेकिन यदि आईसीएमआर के दावे को भी हम स्वीकार करें तो यदि 2 करोड़ लोगों की जांच में देश में 8 लाख के करीब मरीज सामने आए हैं, तो 100 करोड़ लोगों की जांच होते होते मरीजों का आंकड़ा कहां तक जाएगा। आज 475 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। इसके साथ ही कुल मरीजों का आंकड़ा 7,93,802 हो गया। इसमें से 2,76,685 मरीज एक्टिव हैं और 4,95,513 मरीज ठीक हो चुके हैं। कुल मरने वालों की संख्या 21,604 हो चुकी है। इस बीच महाराष्ट्र की जेलों में भी कई कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इसमें 167 जेल कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब बात करते हैं नक्सलियों और पुलिस की मुठभेड़ की। वैसे नक्सलियों और पुलिस की मुठभेड़ अक्सर असली ही होती है। इस मुठभेड़ में नक्सलियों ने पश्चिमी चंपारण जिले में हुई इस मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए हैं, जबकि 2 जवान घायल हुए हैं। इसके साथ ही देश दुनिया की खबरें आज समाप्त होती हैं। हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख NG लाइव को और लगातार अपडेट्स पाने के लिए